घनश्याम उपाध्याय शो के इस फेसबुक पेज पे या फिर यूट्यूब के पेज पे आप मुझे देख रहे हो तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज बात थोड़ी सी हटकर होगी, थोड़ी सी खास होगी, थोड़ी सी आपकी होगी, थोड़ी सी मेरी होगी। हाँ, पैसे की तो बात जरूर होगी। और जब इतनी सारी बातें अलग अंदाज में होती हैं तो फिर मेरे साथ वो होती हैं जो आपके जीवन को बहुत ही प्यार से मुस्कुराते हुए, बिना डराए और बिना घबराए आपको सही ट्रैक पे लेके जाती है। अभिषेक कौन होता है हमारे साथ? हमारे साथ हैं शिवाश्री हर ऋतु हर जी। महादेव, हर हर महादेव। तो पहले तो नए नामकरण की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत तो बहुत शुक्रिया, एस्ट्रोलॉजर ऋतु सिंह शुक्रिया। से अब आप शिवाश्री शिवाश ऋतु हो गई हैं। अब शिव की हो गई हूँ मैं, शिफ्ट की है हो ना? गई पूरी रजिस्टर्ड तरीके से, शिव की हो गई रजिस्टर्ड हूँ, बिल्कुल। सर्टिफिकेट मिल गया है। सर्टिफिकेट मिल गया जी, लेकिन मैं बिल्कुल। हमेशा आपकी बिंदी की बात करता हूँ, आपके हाँ, तिलक की बिल्कुल। बात करता हूँ। तो अभिषेक एक बार मैम का ललाट दिखा दीजिए। ये त्रिपुंड आज बहुत कुछ कहता है। और बिल्कुल। जब से आप आई है ना तब से जी। मेरी नजर इससे हट ही नहीं रही है। अब बिल्कुल देखिए, आपने अभी बोला कि हम्म, शिव जी के रजिस्टर्ड, तो भाई जो हम्म, उनके एम्प्लॉइज हैं, हाँ, है ना? तो उनको अपने बॉस की के चिन्ह तो धारण करने ही चाहिए ना। मार्का लगा के चल मार्कर रहा लगाना, तो ये मार्कर है, ये है। महादेव की छाप है हम्म, ना? कहते हैं ना, छाप तिलक सब दीनी मोह हाँ, से हाँ, नैना हाँ, मिलाए हाँ, के, है ना? हाँ, तो गाना कितना अच्छा है, तो हाँ। आप ये सोचिए गाती भी ना। हैं आप इसको? है ना, राधा हाँ, रमण की, तो ये तो छाप है, महादेव की छाप है। कैसे गाती हैं इसको आप? ये अनफिल्टर्ड है, यहाँ तो बताना पड़ता है। राधा रमण सब छीनी रे मोसे नैना मिलाई के, अपनी छाप तिलक मोहे दीनी रे मोसे नैना मिलाई के, राधा रमण सब छी, तो ये बस महादेव की छाप है। हाँ, लेकिन तिलक को लेके जब हम बात जी जी। करते हैं, कई जगहों पे जब हम जाते हैं, चाहे वृंदावन हो चाहे दूसरे धाम जी हो, जी। वहां पे बाहरी लोग आपको पकड़ लेते हैं और अलग अलग तरीके से आपको तिलक लगाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। वो तिलक लगाना चाहिए उनको? देखिए घनश्याम जी, इस प्रश्न पे ना मैं कई बार बचना चाह रही थी, क्योंकि हम्म, देखिए बहुत सारे बच्चों की हाँ, रोजी रोटी है, बहुत हम्म, सारे लोग का खर्चा इससे चलता है, घर चलता है। तो एकदम से ये कह देना कि ऐसा नहीं करना चाहिए, हम्म, ठीक है, तो ये थोड़ा गलत होगा। हम्म, ये बिल्कुल सही है, हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, हम्म, पुराणों में वर्णन है कि तिलक आपको सबसे नहीं करवाना चाहिए। अच्छा, क्योंकि तिलक का करने का अधिकार किसको है? गुरु को होता है। जब आप हम्म, दीक्षा लेते हैं किसी से ना, तो गुरु आपको तिलक करते हैं, हम्म, कंठी माला देते हैं, हम्म, रुद्राक्ष, जिनसे भी आप, जिनको भी आप गुरु बनाते हैं। तो जब आप किसी से भी तिलक करवा लेते हैं, तो आपके गुरु बन जाते हैं। हम्म, तो करना नहीं चाहिए, लेकिन एक चीज़ और है कि वो बच्चे जो हैं, तो उनसे आप उनको आप कुछ न कुछ भेंट स्वरूप दे अवश्य दीजिए। हम्म, ये भी एक अच्छी बात है, क्योंकि वो तिलक नहीं करते। देखिए, दोनों में अंतर है। मैंने आपको बताया बताया छाप और तिलक। हम्म, एक होता है कि वो छाप लगाते हैं। आपने देखा हम्म, ना, वो कुछ त्रिशूल हो गया या राधे राधे लिखा, वो छाप लगाते हैं। हाँ, छाप में दिक्कत नहीं है, दोनों में बहुत अंतर है। ओके, तो जब उनके पास वो पेस्ट सा बना होता है चंदन का, और वो छाप लगाए, तो वो तो आप जिस मंदिर में गए, वहाँ की जगन्नाथ जी गए तो जगन्नाथ जी की छाप लग गई, वो आप लगवा लीजिए। उनको आप कुछ पैसे दे दीजिए, और जहाँ वो अपने हाथ से तिलक कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ले लीजिए और अपने हाथ से आप लगा लीजिए। उनको आप मना मत कीजिए, क्योंकि हम्म, ये भी एक तरह से अन्याय होगा। हम्म, लेकिन हर किसी से टीका लगवाने से आपको बचना चाहिए, है ना? ठीक है। हाँ, तो ये हम्म, ध्यान रखना चाहिए। लेकिन कौन सा तिलक अपने ललाट पे लगा लें कि फिर पैसा बरसने लगे? देखिए, डिपेंड करता है कि अगर हम्म, आपको पैसा चाहिए जीवन में, तो बिल्कुल अगर निश्चित नहीं, है, चाहिए ही चाहिए। चाहिए ही चाहिए। हाँ, अगर का तो तो सवाल ही नहीं है। तो बस शुक्र को मजबूत कीजिए, है हम्म, ना? माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कीजिए। इसमें मैंने देखा है, देखिए, जो लोग केसर का, हल्दी का तिलक लगाते हैं, वो तो एक होता ही है मैग्नेटिक, कि हम्म, केसर, हल्दी और गुलाब जल मिक्स करके, ये तो पैसा देता ही देता है। इसमें अच्छा, तो हाँ, कोई भी ना की संभावना नहीं है, अगर आप हल्दी, हम्म, केसर और गुलाब जल मिलाते हैं और लगाते हैं। और सिर्फ हल्दी का लगाते हैं? तो बृहस्पति आपका हम्म, मजबूत होता है, हम्म, पैसा तब भी आता है, लेकिन ज्ञान के साथ आता है। ओह, उसमें आपका पूरा रोल बृहस्पति का होता है। तो हम्म, अगर आपका होता है ना, कुछ काम ऐसा है कुछ लोगों का, जैसे शेयर मार्केट है और भी हाँ, तरह की चीजें हैं, हम्म, तो अगर आपका इस तरह का काम है, बिजनेस है, तो आपको केसर भी मिलाना पड़ेगा, अच्छा, है ना? और हम्म, दूसरा, मैंने एक चीज और देखी है, मैं अक्सर जो आते हैं उनको अष्टगंध का तिलक बोलती हूँ। हम्म, जैसे महादेव को अष्टगंध लगाया और फिर अपने माथे पे लगाया। हम्म, अष्टगंध का तिलक भी आपको करोड़पति बनाता है। आप लगा हम्म, कर देखिए। आप 48 दिन तक लगाइए, 48 हम्म, डेज तक अष्टगंध का तिलक लगाइए, लेकिन डायरेक्ट नहीं लगाना, ये ध्यान लीजिए। अच्छा, आपने लिया जो आपके इष्ट है, शिव, राम, कृष्ण, माता, पहले उनको लगाइए और फिर उनका जो प्रसाद स्वरूप आप लगाना शुरू कीजिए अष्टगंध का। अच्छा, आप देखिए। अष्टगंध का टीका आता है?
हाँ, बना बनाया आता है अच्छा, अष्टलम। बना बनाया बना आता है। बनाया तो अष्टलम पहले का अपने तिलक आराध्य आता है। को लगाना है। पहले आराध्य को लगाइए हाँ। और फिर आप खुद लगाइए। अच्छा, माँ आराध्य को कौन सी उंगली से लगाते हैं, ये भी बड़ा कंफ्यूजन रहता है कई हमेशा बार। इससे तीसरी उंगली से अच्छा, जो इससे होती है लगाते हैं, अनामिका, रिंग फिंगर से। अनामिका से, हाँ, अच्छा, ये देवताओं की उंगली होती ओके। है। और हाँ। खुद को? खुद को देखिए, खुद को आप इससे, क्योंकि हम उनको लगाया हमने जब लगा दिया तो प्रसाद हो गया ना, जो हाँ। प्रसाद हो गया तो फिर आप तो उसी फिंगर से लगाओगे ना। अच्छा, रिंग फिंगर से खुद को लगाना है खुद को और लगा, खुद ही अपने हाँ, आराध्य को भी उससे लगाना है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। 48 दिन में करोड़पति। अरे पैसा बहुत आता है। देखिए कोई ऐसा अमाउंट लेके नहीं, बट वाकई में पैसा बहुत आता है। मैंने बहुत लोगों को देखा, करवाया और पैसा आता है आपके हम्म पास। ठीक है, लेकिन पैसे के साथ ना स्वास्थ्य भी कई बार बहुत जरूरी है। कई बार क्या, हर बार स्वास्थ्य हर जरूरी बार है? ही क्या ज़रूरी कर है, लोगे भाई पैसे का? हर हाँ। बार ही ज़रूरी है। स्वास्थ्य अगर अक्सर खराब रहता है ना, तो घर के नॉर्थ ईस्ट में आप काँच की बोतल में गंगा जल रखना शुरू कीजिए। अच्छा। अरे इतना अच्छा प्रभाव है, पता हम्म नहीं इसका क्या मतलब, लेकिन जिसको भी रखवाया है ना नॉर्थ ईस्ट में गंगा जल, हम्म तो उनके यहाँ कोई पुरानी भी बीमारी थी तो हम्म वो धीरे-धीरे रिमूव होती है। दूसरी बात कि अचानक कोई बार-बार जैसे किसी को सर्दी जुकाम हुआ, कुछ लोग आते हैं कि कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, कभी हम्म बुखार है, कभी पैरों में दर्द है, कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। हम्म तो उनके रूम के, बेडरूम के साउथ वेस्ट में हम्म आप नीला पानी रखवा दीजिए। नीला पानी। हाँ, नील डाल के पानी में, अच्छा। राहु का प्रतीक भी होता है ये। हम्म तो अगर साउथ वेस्ट में आप रखवा देंगे, हम्म तो भी आप देखेंगे जो बार-बार बीमारियाँ हो रही थी, वो नहीं होंगी, हम्म वो बिल्कुल नहीं होंगी। तीसरा छोटा-सा उपाय, काँच के बाउल में आप 10 इलायची रख लीजिए, हम्म ठीक है? उसको सोते समय अपने सिरहाने रख लीजिए। इससे लक्ष्मी भी आती है और बीमारी भी दूर होती है। ये दोनों ही काम करती है इलायची। हम्म ठीक है, लेकिन मैं जब आपको देखता हूँ, आप हुँ, चाहे पूरे श्रृंगार में रहें, जी, लेकिन आपके माथे पे सिंदूर हमेशा सुशोभित होता है। जी, आजकल की जनरेशन सिंदूर से थोड़ा परहेज करने जी, लगी है, या बिल्कुल। फिर वो दिखाई नहीं देता है या लगाते हाँ। ही नहीं है। ये लगाना जरूरी है? बिल देखिए, यहाँ सब जगह भावना मैं प्रधान इसलिए होती पूछ है। रहा हूँ क्योंकि आप इसे हाँ। आध्यात्म के लिहाज से मुझे अध्यात्म समझाएंगे। के लिहाज से तो हम्म बिल्कुल ज़रूरी है। आप हम्म बताइए ना, आप देवी के आराधक हैं। हम्म कोई देवी माँ को आपने ऐसा देखा जो श्रृंगार विहीन हो, हम्म है ना? श्रृंगार के साथ ही देवी माँ सुसज्जित होती हैं। हम्म और सिंदूर का महत्व सिर्फ सुहाग के लिए ही नहीं होता है। हम्म इसके बहुत से, अगर हम साइंटिफिक रीज़न से भी देखेंगे तो भी हम्म हम कहते हैं ना कि सिंदूर में पारा मिला होता है, और यहाँ जब हम लगाते हैं तो वो हमारा थर्ड आई चक्रा हम्म बैलेंस करता है, हम्म जागृत करता है, हमारी हम्म थर्ड आई को जागृत करता हम्म है। तो अगर आपको ज्ञान भी चाहिए, अगर हम्म आपको आध्यात्मिक उन्नति चाहिए, हम्म वो गूढ़ ज्ञान चाहिए जिससे ईश्वर मिलते हैं, तो आप सिंदूर लगाना शुरू कीजिए। ये सिंदूर सिर्फ पति के लिए नहीं होता, हम्म भगवान के लिए भी होता है। अच्छा। तो ऐसा नहीं है, हमेशा आप देखिए हम्म किसी भी देवी माँ को आप देखिए बिना हम्म सिंदूर के नहीं होती हैं। हम्म तो पुरुष क्या लगा ले? पुरुष पुरुष तिलक लगाए, बिना तिलक विहीन हाँ माथा नहीं होना चाहिए कभी भी। हाँ। हमारी तो पौराणिक, हमारी सनातन परंपरा में आप हम्म देखिए ना, हम्म चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, किसी का माथा खाली नहीं देखता, सही बात कभी है। नहीं आता। चाहे हाँ। आपको कुछ नहीं तो थोड़ा सा हम्म चंदन, पीला चंदन लगाना शुरू कीजिए। अब हम्म देखिए बृहस्पति का वर्ष है, हम्म आप पीला चंदन लगाइए डेली, हम्म और इस वर्ष में आप अपनी तरक्की, अपनी उन्नति, अपनी सफलता देखिए, हम्म और अपना सबसे ज्यादा नाम और यश, हम्म जो पीला चंदन का तिलक लगाते हैं उनका हम्म यश बहुत फैलता है। अच्छा। हम्म लेकिन कई बार ना लोग मल्टीपल प्रॉपर्टीज भी चाहते हैं। मैं कई बार आपसे पूछता भी हूँ, हम्म, एक मकान के बाद दूसरे मकान की ख्वाहिश होती है, हाँ जैसे आपकी बिल्कुल। तरह नोएडा में हो जाए, मुंबई में भी हो जाए। तो कुछ ऐसा कि मतलब मकान हम्म, एक दो और बन जाए। देखिए मंगल देव को प्रसन्न कीजिए, हम्म हनुमान जी की आराधना कीजिए, हम्म जो जिनको, जिससे मंगल स्ट्रांग होता है, हम्म मजबूत होता है। और जो अभी हम बार बार बात करते हैं मंगलनाथ में पूजा की, हाँ। भाई जिनकी जिनकी पूजा मैंने कराई है, हम्म सबके जीवन में एक से ज्यादा मकान बने हैं, मंगलनाथ की पूजा से। बिल्कुल बने हैं। चाहे आप उस उद्देश्य से करिए या ना करिए। हम्म देखिए जब आप किसी इष्ट के पास जाएंगे तो उसके पास जो है वो आपको देगा ही देगा, एग्जैक्टली। है ना? वो तो वो देगा ही, फिर आप जो मांग रहे हैं वो अलग बात है। तो मंगलनाथ जो है, जो मंगल ग्रह है, वो तो प्रॉपर्टी और के कारक ही है ना। हम्म तो जब आप वहां जाके उनकी पूजा आराधना करते हैं, वहां मैंने कई उपाय करवाए हैं। एक तो हम्म उनपे लाल चंदन से अभिषेक होता है। हम्म आप इस कामना से जाइए, लाल चंदन से अभिषेक कीजिए हम्म वहां पर मंगलनाथ मंदिर में, मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन। हम्म और वहाँ जो गौशाला है, हम्म उनमें आप उनको जो है हरा चारा खिला सकते हैं। वहाँ पे गुड़ खिलाने की बड़ी अच्छी परंपरा है, गुड़ खिलाइए। हम्म और अपनी कामना मंगलनाथ मंदिर से एक बार आप मंगलनाथ से बोल कर आ जाइए। आप यहाँ से भी अर्जी लगा सकते हैं, अच्छा। आपके एक से ज्यादा मकान बन जाएंगे। हम्म प्रॉपर्टी के लिए उससे अच्छा कोई उपाय नहीं है। हम्म दूसरा, राहु भी देता है कभी हाँ। कभी। एक चीज और मैंने देखी है कि जब हम राहु का उपाय करते हैं तो भाई देखिए, हम घर कैसे लेंगे, धन आएगा सही बात है। तो मूल में तो धन है ना, जब धन होगा तभी तो घर होगा। हम्म
किसी भी धर्म स्थान में शनिवार के दिन एक उपाय शुरू कीजिए। जो हार्पिक आता है ना, धर्म स्थान पे जहाँ पे वॉशरूम वगैरह बने होते हैं, वहां आपको शनिवार को जाके वहां के जो वॉशरूम होते हैं वहां पे आप रख के आ जाइए। बस सिर्फ रखना है। सिर्फ रख के आ जाइए। ऐसा कम से कम आपको 11 शनिवार करना है। लेकिन 3-4 के बाद ही आप अंतर देखिएगा अपने जीवन में। अच्छा। अंतर देखिएगा आप। रुका हुआ धन है वो आ जाएगा। कोई प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही है, बहुत दिनों से परेशान है, उसमें भी फायदा है। कोई बीमार है, उसमें भी ये उपाय बहुत काम करता है। ये उपाय चमत्कारी है। अच्छा। शनि की 7.5 में आप ये उपाय करवा के देखिए। कुंभ राशि वालों को बहुत को करवाया मैंने। मीन राशि वालों को भी 7.5 है। मीन राशि, बट कुंभ राशि वाले ज्यादा परेशान है एक्जेक्टली। तो उनके लिए उपाय बड़ा कारगर है। 7.5 और ढैया के लिए कोई स्पेसिफिक कोई जनरलाइज उपाय है जिसको हम घर पे ही कर सकते हैं? बिल्कुल एक उपाय है जो हर कोई कर सकता है। घर पे क्या, देखिए हम लोग सोसाइटीज में रहते हैं तो गार्ड्स वगैरह होते हैं, लेबर क्लास हमारे खुद घर में ही वर्कर्स होते हैं। 8 वर्कर या 8 लेबर क्लास लोगों को हर शनिवार आप खाना खिलाना शुरू कर दीजिए। कुछ नहीं तो चाय समोसे, सिर्फ चाय और समोसे बांटना शुरू कीजिए। पता ही नहीं चलेगा आपको कि आपके ऊपर 7.5 चल रही है। वो सारा भार ले लेते हैं। बहुत अच्छा उपाय है, बहुत अच्छा। मतलब इस उपाय के सामने कोई उपाय नहीं है। अच्छा। लेकिन एक पॉडकास्ट में आपने बताया अपराजिता अनुष्ठान, उसको लेके लोगों ने ढेर सारे मैसेजेस पूछे और बताए, उसके बारे में जानकारी तो दी गई, लेकिन ऐसा कोई अनुष्ठान और है जो आपको जीत भी दिला दे, पैसा भी दिला दे, प्यार भी दिला दे? ये अनुष्ठान कर लें तो फिर कमाल हो जाए। माँ कात्यायनी का अनुष्ठान सब कुछ देने वाला है। जो माँ कात्यायनी की आराधना गोपियों ने की थी श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए, तो माँ कात्यायनी ने सबको वरदान दे दिया और सबको कृष्णपति के रूप में मिले। सबको मिले कृष्ण। तो यहाँ पर कृष्ण क्या है, आराध्य है। तो आपको जो कुछ चाहिए कामना पूर्ति के लिए माँ कात्यायनी अनुष्ठान, मैंने देखा है उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। जैसे अपराजिता तो आपको बहुत अच्छा है जीवन में सब कुछ मिलने के लिए, खास तौर से कोर्ट केस के लिए अपराजिता मैंने देखा बहुत तुरंत असर करता है ना। लेकिन कात्यायनी अगर आपको प्यार चाहिए या वैवाहिक जीवन में बहुत समस्या चल रही है, तलाक की नौबत आ गई है, धन चाहिए, सबके लिए बहुत अच्छा है माँ कात्यायनी। और महामृत्युंजय जो कि सब लोग कराते हैं। एक भ्रांति है कि लोगों को लगता है जब कोई बहुत बीमार है, एकदम बेड रिडन है, जो नहीं उठ पा रहा है, तब ये महामृत्युंजय कराना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। हर किसी को वर्ष में एक बार महामृत्युंजय कराना चाहिए। अच्छा। बिल्कुल, महामृत्युंजय सब कुछ देने वाला अनुष्ठान है, केवल बीमारियां दूर करने वाला नहीं है। लोगों ने जोड़ दिया है कि कोई बीमार है महामृत्युंजय करा लो, ऐसा नहीं है। सर्वांगीण विकास के लिए महामृत्युंजय करवाइए। लेकिन कई बार मन में ना, जैसे आप इतनी भक्ति की बातें बताते हैं, तो मन में कई बार ये भी आता है, क्या गृहस्थ और भक्ति एक साथ हो सकती है? क्या हम गृहस्थ आश्रम में भी रहते हुए ईश्वर की आराधना में उसी तरीके से लीन हो सकते हैं जैसे कि दूसरा आश्रम में रह के हो? गृहस्थ में रह के ज्यादा भक्ति हो सकती है। मन तो विचलित रहता है ना। मन विचलित रहता है, आपको बैलेंस आना चाहिए करना। आपको हृदय में, देखिए हम ऐसे रहिए ना जैसे कि कहते हैं ना कीचड़ में कमल रहता है ना, बिल्कुल निष्प्रय रहता है। आप हावी मत हुई, लिप्त मत होइए, किसी भी चीज में लिप्त मत होइए, लेकिन अपनी जिम्मेदारियां निर्वहन करते हुए भक्ति करने को भगवान ज्यादा प्रसन्न होते हैं। एक गृहस्थ थोड़ी सी भक्ति करता है, ईश्वर प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि आपकी स्थिति देखकर फिर ईश्वर की अपेक्षाएं भी तो बढ़ती हैं। अगर आप सन्यासी हैं तो ईश्वर की क्या अपेक्षा होगी आपसे कि आप 24 घंटा उनका नाम लीजिए, लेकिन आप दायित्वों को पूरा कर रहे हैं जो कि उनके द्वारा ही दिया गया दायित्व है। भगवान ने ये सृष्टि बनाई है, समाज बनाया है, परिवार बनाया, तो वो दायित्व उन्होंने दिया है। तो अगर आप उस दायित्वों को पूरी करते हुए ईश्वर की भक्ति थोड़ी सी देर भी कर रहे हैं तो जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान। भगवान राजा किसको बनाते हैं? जिससे प्रसन्न होते हैं। तो भगवान ये नहीं कहते ना कि तुम राज्य मत करो, राज्य करते हुए जो ईश्वर की भक्ति करता है उससे कितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं। सही बात है। लेकिन हम जिस समाज में रहते हैं उसमें कहते हैं यार अभी तो एंजॉय करो, अभी तो लाइफ तुम्हारी है, थोड़े जब तुम बुढ़े हो जाओगे तब तुम भगवान की शरण में जाना। असल में भगवान की भक्ति में लीन होने का सही समय क्या है? जब हम अपनी सारी जिम्मेदारियां निपटा लें, खत्म कर लें, तब चलते हैं भगवान के पास। ऐसा होना चाहिए, शुरू से कर लें। हो ही नहीं पाएगा, आप करके देख लीजिए। अगर हम, पहली बात तो हम भविष्य वक्ता नहीं, हम कैसे कह सकते हैं कि हमारी उम्र कितनी है? सही बात जब है। सारी जिम्मेदारियां हो जाएंगी तब तक हम रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसकी क्या गारंटी है? और जिम्मेदारियां कभी खत्म होती ही कहाँ जिम्मेदारियां है? कब खत्म होती है? बुढ़ापे तक नहीं होती है, लालसाओं का तो अंत नहीं है। 5 वर्ष से पहले ही बच्चे को भक्ति में प्रवीण कर देना चाहिए।
अच्छा। जो चीज़ अब मैं आपको सुनाती हूँ जो रुद्राष्टकम, मुझे आपको सच बताऊँ 5 वर्ष की अवस्था से पहले के जो श्लोक मुझे याद है ना, हुँ, वही कंठस्थ हैं आज तक, जो मेरे क्या बात है! माता-पिता ने मुझे याद कराए। हाँ, बोलना सीखना ही आपको ईश्वर की श्लोकों से चाहिए। आप अच्छा। करके देखिए, बच्चे आजकल इतने पेरेंट्स आते हैं, बच्चे बिगड़ रहे हैं, कभी जीवन में बच्चे ट्रैक से नहीं उतरेंगे, कभी बिगड़ेंगे ही नहीं। हुँ, जिन बच्चों को आपने 5 वर्ष से पहले कुछ नियम हुँ, शुरू करा दिए, हुँ, फिर वो धीरे-धीरे देखिए नियम, जब ज्ञान होता है तभी हम पूजा करते हैं, और हुँ, जब पूजा करते हैं तो समर्पण आता है, भक्ति आती हुँ, है ना? तो एक क्रम होता है। तो हाँ, ईश्वर की पहचान तो कराओ बच्चों से। अब आप हुँ, सीधे बोलो कि ये है लो फूल चढ़ा दो, बट बच्चा जाने तो हम किसको पुष्प चढ़ा रहे हैं। हुँ, ज्ञान भी बहुत ज़रूरी है। हुँ, पहले ज्ञान, उसके बाद पूजा, हुँ, उसके बाद भक्ति, और फिर हुँ, समर्पण आता है। हुँ। लेकिन तुझे बहुत सारे लोग ना ये भी जानना चाहते थे कि आप आएँ तो पूछूँ मैं कि जो हमारे पूर्वज हैं, जो अब दुनिया में नहीं रहे, जी। उनकी तस्वीरें घर में लगानी चाहिए? तस्वीरें देखिए उनकी लगाने का एक दिशा होती है कि अगर हुँ, आप दक्षिण दिशा में साउथ वॉल पे उनकी तस्वीरें लगाते हैं, लेकिन मैंने बहुत जगह जाके देखा ना कि जितने पूर्वज थे पूरी वॉल भरी हुई थी। जैसे मैं वास्तु करने जाती हूँ ना, तो हुँ, ये मेरे दादा, ये दादा, परदादा, या तो देखिए कोई बहुत बड़ा वैष्णव है, या आपकी कोई ऐसी कुल परंपरा है हुँ, भक्ति की, या जैसे हम जाते हैं ना राधा रमण जाते हैं, बिहारी हुँ, जाते हैं, तो भाई हुँ, उनकी तो एक कुल परंपरा है, वो तो लगाएंगे कि मेरे दादा गुरु हैं, परदादा हुँ, गुरु। आपके खानदान में कोई ऐसा सिद्ध पुरुष है, आप लगाइए, हुँ, लेकिन हर किसी की तस्वीर, सबकी एनर्जी आपने पूरी वॉल पे लगा रखी है, अच्छा। तो ये नहीं होना चाहिए। दादा दादी, नाना नानी, बुआ, सबकी नहीं लगानी चाहिए। हुँ, हाँ, आप अपने माता पिता, क्योंकि वो पूज्य, हमेशा पूज्य होते हुँ, हैं, है ना, ईश्वर से भी पहले, तो उनकी हुँ, हमेशा लगाइए, और फिर उनकी उनका सम्मान कीजिए। बहुत जगह मैंने देखा कि घर का कहीं साउथ कोना है, लगी हुई, उसमें धूल मिट्टी लगी हुई है, कभी हुँ, आपने एक हार भी नहीं चढ़ाया, दीपक भी नहीं जलाया, तो ये तो अनादर है ना, इससे अच्छा बंद करके अलमारी में रख दीजिए, मैंने हुँ, उतरवा दी। ऐसे रखने का क्या फायदा है? हुँ, क्योंकि आप घर में, आप चाहे ईश्वर की तस्वीर लगा रहे हैं, पूर्वजों को आप देव तुल्य मान रहे हैं, हुँ, तो तरीके से लगाइए। उनका एक वो बनना चाहिए कहाना, जो उसको हम बोलते हैं ना कि रैक अहाता टाइप का, तो हुँ, वहाँ दीपक आप जला सकें हर अमावस्या पे, हुँ, चंदन की माला चढ़ी होनी चाहिए, हुँ, तभी तो वो आपको ब्लेसिंग्स देंगे ना, तो हुँ। बिल्कुल लगानी चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ़ माता-पिता की तस्वीर जो इस दुनिया से चले गए उनकी लगा सकते हैं या अपने सास-ससुर की भी लगा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल लगा सकते हैं, वो भी माता पिता तुल्य हाँ, है हाँ, ना। हाँ, सास ससुर तो, आपकी पत्नी भी तो उसी घर में रह रही है, तो हाँ, उनके तो वो माता पिता हैं, हुँ, बिल्कुल लगानी चाहिए। हुँ। ठीक है, लेकिन पूर्वजों की से जुड़ी हुई चीज़ें क्या हम रख सकते हैं? जैसे कई बार हम देखते हैं कि दादाजी की घड़ी अभी तक सँभाल के रखी है, दादाजी की छड़ी अब तक सँभाल के रखी है। जी। क्या उन चीज़ों को अपने पास रखना चाहिए या कुछ एनर्जी ब्लॉक हो जाती है उससे भी? नहीं, नहीं, एनर्जी ब्लॉक नहीं होती हुँ, है। ये डिपेंड करता है कि क्या रखा है आपने, है ना? हुँ। ये नहीं कि सारी जी, वस्तुएँ पैसा आपने तो रख रख ही ली हैं। लेते हैं उनका हम। पैसा पैसा रख लेते हाँ, हैं, अगर ज़ेवर रख लेते हैं। ज़ेवर रख लेते हैं, ये तो तुरंत रख लेते हैं, हाँ, बाकी चीज़ें नहीं रखते हाँ, हैं। लेकिन उन्होंने कुछ प्यार से आपको कोई उपहार दिया है हुँ, ऐसा, क्योंकि कभी-कभी देखिए ब्लेसिंग्स बहुत काम करती हैं। हुँ, होता है ना कि अब मुझे ये लगता है कि जो अब मेरे नाना जी नहीं हैं, दादाजी नहीं हैं, हुँ, लेकिन पहले एक परंपरा होती है ना, घर में जाते हैं तो जाते समय विदा में बच्चों को पैसे हुँ, देते हैं, चाहे हुँ, ₹100 चाहे 200, हुँ, तो जो उन्होंने मुझे दिया अभी तक मैंने सँभाल के बाँध-बाँध के रख रखा है, कभी खर्च नहीं किया। हुँ, तो ये एक तरह से उनकी ब्लेसिंग्स के तौर पे, कि अब वो हुँ, नहीं है लेकिन उनका आशीर्वाद हमारे साथ है, वो हुँ, हमारी तरक्की में काम आता है। तो हुँ, उनकी कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है उनसे जुड़ी हुई है, जैसे आपने हुँ, छड़ी की बात की, तो आप हुँ, बिल्कुल रख सकते हैं। बहुत हुँ, ज़्यादा नहीं, वस्त्र नहीं रखने चाहिए, ओके। लेकिन आप कुछ भी ऐसी वस्तु है हुँ, कि हुँ, जनरली लोग कोई रुद्राक्ष पहनते हैं, जैसे मेरे दादाजी हुँ, पहनते हैं, तो वो मेरे पिता ने अभी तक रखा है। अच्छा। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक, छड़ी तो ऐसे भी रख लें तो वैसे भी काम आती है। काम आती है छड़ी। ठीक है, चलते-चलते बिल्कुल, आखिरी सवाल, कर्ज़ की बात मैं अक्सर आपसे करता हूँ और कर्ज़ के कई बड़े-बड़े उपाय आप बताती हैं जो बहुत बिल्कुल, आसानी से हो जाते हैं। बिल्कुल। आज एक उपाय और बताइए ना जिससे मेरे व्यूअर्स का कर्ज़ से पीछा छूट जाए, परमानेंटली। देखिए, छोटा-सा ही उपाय बता हुँ, देती हूँ आपको, मछलियों को आटे की गोली खिलाना शुरू कीजिए आप। हुँ, बेस्ट उपाय है जो कि आप आराम से कर सकते हैं, कहीं आपको जाना नहीं है दूर, हुँ, आस-पास कोई ऐसा पानी का स्रोत देख लीजिए, हुँ, जलाशय या कुछ भी हो जहाँ पे मछलियाँ हों, ओके, एक्वेरियम वाली नहीं? एक्वेरियम वाली नहीं। अच्छा। हाँ, जलाशय तो चाहिए आपको उसके लिए, हुँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अच्छा उपाय है, इसलिए बता रही हूँ, अगर संभव हो, नहीं तो अल्टरनेट बहुत उपाय होते हैं। हुँ, इसमें क्या करना होता है आपको, 7 तरह के अनाज, सतनाजा हुँ, मिलता है अब तो, हुँ, पतंजलि या सबका मिलता है, सतनाजा हुँ, का एक हुँ, आटा का पैकेट मंगवा लीजिए। उसकी 108 गोलियाँ बना लीजिए, ओके, और उसको आप मछलियों को खिलाना शुरू कीजिए। लेकिन अगर आप वाक़ई बिल्कुल ढंग से करना चाहते हैं तो हाँ, 43 डेज़ तक, शनिवार से शुरू कीजिए, हाँ,
43वें दिन खत्म कीजिए। आप अच्छा। देखेंगे इस बीच आपके व्यूअर्स को आप बोल दीजिए बिल्कुल, ठीक लिख के है। आपको बताएँगे, इसके हाँ। बीच में कर्ज़ उतारने का कहीं न कहीं से ऐसा संजोग बन जाएगा, आपका पैसा हुँ, आएगा, आपका कर्ज़ उतरना शुरू हो जाएगा। हुँ। निश्चित तौर पे, बहुत अच्छा उपाय है ये। ठीक है। ठीक है, वाइंड अप करूँगा लेकिन उससे पहले कैलेंडर में ना ऋतु जी कई तारीखें हैं, जी। लेकिन जुलाई की 5 और 12 तारीख पता नहीं क्या इशारा कर रही है? क्या है वो? 5 और 12 तारीख ये कह रही है कि एक नई शुरुआत है हाँ। और ये मेरे जीवन का एक नया पड़ाव शुरू हो रहा है। हुँ, और देखिए आज हम उसके विषय में बात कर रहे हैं हुँ, और बड़ा उत्साह भी है, घबराहट भी है हुँ, कि एक बिल्कुल नए क्षेत्र में हुँ, मैं जा रही हूँ हुँ, और बाबा महाकाल की कृपा से उनकी ही कथाएँ, उनकी ब्लेसिंग्स शिव पुराण में क्या लिखा है और अपनी बुद्धि से जो कुछ मैं जितना समझती हूँ, हुँ, उसको अपने लोगों तक हुँ, बाँटना। तो हुँ, ये शुरुआत हम कर रहे हैं 5 जुलाई को, जिसमें शिव सूत्र प्रवक्ता के रूप में मैं हुँ, जा रही हूँ, शिवाश्री ऋतु। और वहाँ पे वेदा कुंभा करके एक थिएटर है मुंबई में। मुंबई में। हुँ, तो ये इसकी टिकट्स भी मिल रही हैं बुक हुँ, माई शो में हुँ, और आमंत्रित अतिथिगण भी हैं हुँ, जो गणमान्य लोग हैं देश हुँ, के, तो वो लोग आ रहे हैं। तो हुँ, वहाँ में अब बस शिव हुँ, चर्चा के लिए ये 2 ठीक है। तारीखें हैं हुँ। और ये एक नई शुरुआत है मेरे आपने तो जीवन कंजूसी कर दी, मैं पूरी बात बताता हूँ। 1 जुलाई से 15 जुलाई तक ऋतु जी मुंबई में हैं और मुंबई के जितने हमारे व्यूवर्स हैं वहाँ जाके मिल सकते हैं, अपनी जन्मपत्री दिखा सकते हैं, कंसल्टेंसी ले सकते हैं। ऋतु जी सब छुपा देती हैं, मैं सब बता देता हूँ। जी, बिल्कुल। आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ इस नई कोशिश के धन्यवाद, लिए बिल्कुल और आप शुक्रिया, हमेशा की तरह धन्यवाद। झंडे गाड़ेंगी, मुझे हमेशा से विश्वास है। बस कि आप हुँ, सबकी दुआएँ, आप हुँ, सबकी ब्लेसिंग्स होनी ठीक है। चाहिए साथ में। तो ये आभा यूँ ही चमकती रहे, यूँ ही दमकती रहे और आप और मैं मिलते रहें, शिव चर्चा यूँ ही करते रहें, मेरे बिल्कुल, व्यूअर्स का उद्धार होता रहे। बहुत थैंक बिल्कुल, यू सो थैंक मच। यू, थैंक्स तो अ आज की इस बातचीत को समेट रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि आपको ये बातचीत पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और जैसे कि ऋतु जी से अगर आप मिलना चाहते हैं, शिवाश्री ऋतु जी से मिलना चाहते हैं, तो फिर बुक माई शो पे उनके उस मिलन की टिकट भी है और साथ ही साथ 1 तारीख से 15 तारीख मुंबई में वो हैं, तो चाहे तो आप उनसे मिल सकते हैं। उनका नंबर मैंने पिन कर दिया है और वो भी आप देख पाएँगे। तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को दूर-दूर तक पहुँचाना है और जय महाकाल, हर हर महादेव मुझे कमेंट में इंतज़ार है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और याद रखिएगा मैं आपसे हाँ, हाँ, आपसे बहुत प्यार करता हूँ।